लगता है सब जल्दी आ गए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, सभी का अभिवादन। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते। आपका भी सभी का अभिवादन। यहाँ बैठिए। अभिवादन। आप सभी इतना मन लगा कर क्या देख रहे हैं? हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया के गीतों का वीडियो देख रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया के गीत। हाँ, सच में? ये गीत बहुत ही मनमोहक है, हम सभी को एक बार देखना चाहिए। जरूर। परमेश्वर के प्रकटन के मायने हैं, अपने काम की खातिर धरती पर उसका निजी आगमन। वो अपनी पहचान, अपने स्वभाव, अपने तरीके से युग शुरू करने, युग का अंत करने इंसानों के बीच आता है। ऐसा प्रकटन ना प्रतीक है, ना तस्वीर है, ये रस्म का रूप नहीं, ये चमत्कार नहीं, ये भव्य दर्शन नहीं, ये धार्मिक रीति तो बिल्कुल नहीं। ये हकीकत है, सच्चाई है, जिसे छुआ और देखा जा सकता है। ये हकीकत है, सच्चाई है, जिसे छुआ और देखा जा सकता है। ऐसा सच जिसे छुआ और देखा जा सकता है। ऐसा प्रकटन किसी व्यवस्था के पालन के लिए नहीं है, नहीं, ये थोड़े वक्त का वचन है, बल्कि ये परमेश्वर की प्रबंधन योजना में काम के चरण के लिए है, काम के चरण के लिए है। ये गीत शानदार है। क्या और भी है? दूसरा चलाइए। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की वेबसाइट पर बहुत सारे गीत हैं। तो चलिए फिर हम दूसरा गीत सुनते हैं। हाँ, जरूर। हाँ, जरूर। बिल्कुल। देधारी प्रभु करते हैं अंत उस युग का, जहाँ मानव जाति ने कभी न देखा यहोवा का चेहरा। करते हैं प्रभु अंत उस युग का, जहाँ मानव का ज्ञात प्रभु में रहा विश्वास। अंतिम देधारी प्रभु का काम रहा लाना मानव को ज्यादा सच्चे व्यवहारिक और सुहाने युग और सिद्धांत के युग का। करते हैं उजागर जग के सम्मुख ऐसे परमेश्वर को, जो सच्चे हैं और सहज हैं, जो धर्मी है
वंचित मानवता के भेदों को और मंजिल को रचा जिन्होंने मानव जाति को, रहे हजारों साल गुप्त जो मानवता से करते हैं वो अंत अनजाने युग का। देहधारी प्रभु करते हैं जो अंत उस युग का, जहाँ चाह कर भी ना कर पाई मानवता दर्शन परमेश्वर का। करते हैं वो अंत उस युग का, जहाँ मानव जाति ने की सेवा शैतान की, और करते हैं एक नए युग में रहनुमाई इंसान की। ये सब है परिणाम प्रभु के कामों का उस देह रूप में, ना कि प्रभु के आत्म रूप में, ना कि प्रभु के आत्म रूप में, ना कि प्रभु के आत्म रूप में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया ने जो वीडियो बनाए हैं वो गजब के हैं। हाँ, सारे गाने शानदार हैं। ये चित्र बहुत ही सुकून और राहत देने वाले हैं। खासकर ये गीतों के बोल, ये शब्द कितने नए हैं। किसने इतने सही शब्द लिखे होंगे? ये शब्द दिलों को छू जाते हैं। ये कहते हैं कि परमेश्वर का प्रकटन मानव जाति को बचाने के एक चरण का कार्य करने के लिए परमेश्वर का मानव रूप होना है। पहली बार मैंने ऐसे शब्द सुने हैं। अब आप लोग ही मुझे बताइए, क्या इस तरह का प्रकटन प्रभु यीशु के प्रकटन और कार्य के समान नहीं है? जैसे हम सोचते हैं कि प्रभु बादलों से उतरते हुए मानव जाति के सामने प्रकट होंगे, ये उससे बिल्कुल अलग है। लगता है परमेश्वर के प्रकटन में गहरे रहस्य हैं जो कि हमारी खोज और जांच के योग्य हैं। हाँ, ये वास्तव में बहुत अलग है। क्या परमेश्वर फिर से अपना कार्य करने के लिए आ सकते हैं? मैं इसे आप सबसे छिपाऊंगा नहीं। गुजरे वर्ष से मैं बहुत ध्यान से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य का ऑनलाइन अध्ययन कर रहा हूं। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बहुत सारे वचनों को पढ़ा है। मैं जितना पढ़ता गया उतना प्रबुद्ध होता गया और थोड़ा सत्य जान गया। मैं पूरी तरह से दिली तौर पर आश्वस्त हूं कि यही सच्चा मार्ग है। सच्चा मार्ग? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सच्चा मार्ग। हमें इस बात पर और विचार करना चाहिए। सुना आपने? आप सबको भी आना चाहिए और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया के वीडियो देखने चाहिए, उनके वचनों को सुनना चाहिए। तो आप खुद को संसार से अलग कर अंत में प्रभु द्वारा त्याग दिए जाने का जोखिम नहीं उठाएंगे। हाँ, आपने सही कहा। इतने साल हम ये सोचकर अपनी धारणाओं और कल्पनाओं पर भरोसा करते रहे कि जब प्रभु लौटेंगे तो ये हजारों लोगों के सामने सफेद बादलों का एक अवतरण होगा। इसलिए हम इंतजार करते रहते हैं। हमने अब तक प्रभु यीशु को सफेद बादलों से उतरते नहीं देखा है। हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि प्रभु यीशु मनुष्य के पुत्र के रूप में फिर से देहधारी बन जाएंगे और चीन में अवतरित होंगे। वे भी सारे सत्य को व्यक्त करने, मानव जाति को शुद्ध करने और बचाने के लिए। परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले अपना न्याय का कार्य पूरा करने के लिए चीन आए और वे परमेश्वर की प्रबंधन योजना के सभी रहस्यों को खोलने के लिए यहां आए। सभी सत्य जिनकी हमें जरूरत है, भूख है और जिन्हें हमें समझना है, वे सभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन में हैं। ये वास्तव में आंखें खोलने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया था। ये पूरी तरह से प्रभु यीशु के इस वादे को पूरा करता है कि सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त वचन स्पष्ट रूप से वही वचन है जो पवित्र आत्मा कलीसियों से कहता है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भविष्यवाणी की गई है। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों और उनके द्वारा चीन में चुने हुए लोगों की विजयपूर्ण गवाहियां सभी को ऑनलाइन प्रकाशित किया जा चुका है।
जिसे पूरी मानव जाति द्वारा खोजा और जांचा जा सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में वास्तव में अधिकार, शक्ति और सभी सत्य हैं। कोई भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अभिव्यक्तियों से इंकार करने की हिम्मत नहीं करता। कई लोगों ने ऑनलाइन खोज की और जांच की और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर लिया। धार्मिक दुनिया में बहुत से लोग जागृत होने लगे हैं। ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु का यह दूसरा आगमन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय का कार्य वास्तव में परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य है। यह निश्चित रूप से हमारी खोज और जांच के योग्य है। आमीन। वाह, आज हमने कितनी चौंकाने वाली खबर सुनी है। हम प्रभु के आगमन की कितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे जल्दी करनी चाहिए और मुझे खुद ही इसे देखना चाहिए। की बात बताई। एल्डरली, ऐसा लगता है एल्डर इम ने बहुत सही बात कही है। एल्डर ईम, ऐसा लगता है कि ये मार्ग जांच करने लायक है। आपका कहना है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु की वापसी है। उन्होंने अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय के कार्य पूरे करने के लिए कई सत्य व्यक्त किए। मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि यह साफ तौर पर बाइबल से परे है। आमीन। परमेश्वर के सभी वचन और कार्य बाइबल में हैं। परमेश्वर के उद्धार का कार्य पूरा हो चुका है। आमीन। जब प्रभु वापस लौटेंगे, हम सीधे स्वर्ग के साम्राज्य में जाएंगे। तो उनके वचन और कार्य बाइबल के अलावा बाहर कैसे हो सकते हैं? आमीन। यह नामुमकिन है। अगर आप मुझे पूरी तरह विश्वास नहीं दिला सकते तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। एल्डर, आपने कई वर्षों तक कार्य और प्रचार किया है। आपको पता होना चाहिए परमेश्वर के सभी वचन बाइबल में ही है और बाइबल के बाहर परमेश्वर का कोई भी वचन कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। सभाओं में जो भी प्रचार हो बाइबल पर आधारित हो। हमें हर समय बाइबल के प्रति निष्ठावान होना है। आमीन। तो आप भाइयों और बहनों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन ऑनलाइन पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं? क्या ये उन लोगों को प्रभु से दूर नहीं ले जा रहा? आप इसमें सभी को शरीक क्यों नहीं करते? वरिष्ठ डेक्निस, कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। भाइयों और बहनों, इस बारे में सभी को स्पष्ट होना चाहिए। परमेश्वर के सभी वचन बाइबल में हैं। प्रभु पर हमारा विश्वास बाइबल पर आधारित होना चाहिए। आमीन। और बाइबल से अपना ध्यान हटाना प्रभु का विरोध है और उनसे विश्वासघात है। आमीन। आमीन। अपनी गलती का इजहार कीजिए और प्रभु से माफी मांगिए। आमीन। प्रभु के सभी वचन इस बाइबल में दिए हुए हैं। बाइबल से दूर होना प्रभु से विश्वासघात है। उसके मार्ग से दूर जाना है। आमीन। एल्डरिम, प्रभु की वापसी की भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। प्रभु के आगमन का दिन आ चुका है और प्रभु हमें लेने के लिए किसी भी समय आ सकते हैं। हमें बाइबल को और अधिक पढ़ने और बाइबल के साथ जुड़े रहने के लिए भाई बहनों का नेतृत्व करना चाहिए। प्रभु की वापसी देखना ही प्रभु को संतुष्ट करेगा। आमीन। इस तरह जब प्रभु लौटेंगे तो वो हमें त्यागेंगे नहीं। तो फिर आप बाइबल से बाहर एक अलग मार्ग आखिर क्यों स्वीकार कर रहे हैं? आप सभी सोचते हैं कि प्रभु के सभी वचन बाइबल में हैं और यह भी कि कभी भी प्रभु बाइबल से बाहर वचन उच्चारित नहीं कर सकते। तो फिर क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? क्या लौट कर आए प्रभु यीशु के कथन बाइबल में दर्ज किए जा सकते हैं? क्या आप सब यह स्पष्ट कर सकते हैं? बाइबल पूरी तरह से मनुष्य द्वारा संकलित है। न्यू टेस्टामेंट प्रभु यीशु के स्वर्ग में आरोहण के बाद करीब 300 वर्षों तक संकलित नहीं किया गया था। यह एक सच्चाई है जो आप सबको जाननी चाहिए। तो बताइए, क्या लौट कर आए प्रभु के वचन अपने आप बाइबल में प्रकट हो जाएंगे? क्या आपने पहले इस प्रश्न के बारे में विचार किया है? हाँ, यह सही बात है। सच में मैंने पहले कभी इस प्रश्न के बारे में नहीं सोचा था। मैंने भी एक बार यह सोचकर धार्मिक संसार की झूठी परंपराओं को स्वीकार कर लिया था कि परमेश्वर के सारे वचन और कार्य बाइबल में हैं और जब प्रभु लौटेंगे तो इसके अलावा उनके और कोई वचन और कार्य नहीं होंगे। लेकिन बाद में बाइबल का अध्ययन करने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि प्रभु जब लौटेंगे तो वो शायद चुप तो रहेंगे नहीं।
प्रभु अपने वचनों के कथन के माध्यम से अपना कार्य करते हैं। अगर वे कुछ नहीं कहते तो वे अपने अंत के दिनों का कार्य कैसे करेंगे? प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। यह वादा कैसे पूरा किया जाएगा? इसलिए यह निश्चित है कि जब प्रभु लौटेंगे तो वे कथन कहेंगे। लेकिन क्या उनके वचनों के ये कथन अपने आप बाइबल में प्रकट हो सकते हैं? जब परमेश्वर ने व्यवस्था के युग में और प्रभु यीशु ने अनुग्रह के युग में अपना कार्य किया, तो परमेश्वर के ये वचन अपने आप बाइबल में प्रकट नहीं हुए थे। सदा ही परमेश्वर के अपना कार्य पूरा करने के वर्षों बाद परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए गए लोगों ने इन्हें बाइबल में संकलित किया। क्या हम अभी भी इस सत्य को नहीं देख सकते हैं? अगर हम इस हद तक मूर्ख हैं तो हमें वाकई नहीं बचाया जा सकता। जब प्रभु यीशु ने अपना कार्य किया, वे जानते थे कि भ्रष्ट मानव जाति ने पहले कभी परमेश्वर का प्रकटन नहीं देखा है, और जब वे पहली बार देहधारी परमेश्वर के संपर्क में आएंगे तो कोई भी दरअसल परमेश्वर को जान नहीं पाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रभु यीशु ने मानव को स्पष्ट कहा था कि अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने नहीं कही हैं, क्योंकि उस समय मनुष्य की क्षमता बहुत कम थी और वो उन्हें सहन नहीं कर सकता था। इसीलिए प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि वो अंत के दिनों में फिर से आएंगे और मनुष्य को सच्चाइयों और आने वाले हालात के बारे में बताएंगे। अगर परमेश्वर के सभी वचन पहले से ही बाइबल में दर्ज हैं, तो प्रभु यीशु के इन वचनों को कैसे पूरा किया जा सकता है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी बहुत सी भविष्यवाणियां हैं, जैसे कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। इसके साथ ही छिपा हुआ मन्ना मेमना किताब खोलता है और आगे भी बहुत कुछ। हम इन भविष्यवाणियों से देख सकते हैं कि वापस लौटे प्रभु निश्चित ही सत्य व्यक्त करेंगे और प्रभु के घर से शुरू करके न्याय के कार्य पूरे करेंगे। इसके अलावा प्रभु यीशु ने स्वर्ग के साम्राज्य के दृष्टांत के बारे में जो कहा, गेहूं, भूसा, भेड़ बकरियां और अच्छे और बुरे सेवकों को अलग अलग करने के उनके दृष्टांत बताए। ये भविष्यवाणियां समझाने के लिए अंत के दिनों में परमेश्वर के पास अभी भी एक और चरण का काम बाकी है। परमेश्वर को अभी भी बोलने और कार्य करने की जरूरत है। प्रभु यीशु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय का कार्य पूरी तरह से पूर्ण हो गया है और प्रभु यीशु के लौटने की भविष्यवाणी भी पूरी हो चुकी है। यह एक निर्विवाद सत्य है। अगर लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि परमेश्वर के सभी वचन और कार्य बाइबल में ही हैं और संभवतः परमेश्वर के अन्य वचन और कार्य बाइबल के बाहर नहीं हो सकते हैं, यह केवल धर्म विरोधी भ्रम है। यह लोगों को धोखा दे रहा है और परमेश्वर के काम में बाधा पैदा कर रहा है। तो यह एक रुकावट है जो लोगों को परमेश्वर के नए कार्य को स्वीकार करने से रोकती है। क्या आप लोग अभी भी इस तथ्य को स्पष्टता से नहीं देख पा रहे हैं? ये सही कह रहे हैं। हाँ। इसीलिए परमेश्वर के वचन और कार्य केवल बाइबल में ही नहीं है। तो वास्तव में ये मामला है। एल्डर ईम, आपका संवाद सुनने के बाद मैं शर्मिंदा हूं। बाइबल में कई जगह साफ तौर पर भविष्यवाणी की गई है कि लौटने पर प्रभु अपने और अधिक वचन व्यक्त करेंगे। हम जैसे बाइबल के अच्छे जानकार कैसे इस बात को देखकर भी अनदेखा करते हैं? हम अब भी अभिमानी हैं और निष्कर्ष निकालने के लिए अपनी अवधारणाओं और कल्पनाओं का उपयोग करते हैं। सोचते हैं कि परमेश्वर के सभी वचन और कार्य बाइबल में हैं, और ये कि परमेश्वर के कोई भी वचन और कार्य बाइबल से बाहर नहीं हैं। अगर ऐसा ही था तो बाइबल की भविष्यवाणियां कैसे पूरी होती? हम वास्तव में बहुत मूर्ख और अज्ञानी हैं। एल्डर ईम, कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी सहभागिता कुछ सच्चाई प्रकट करने में सक्षम है। तो आपने बहुत पहले ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार कर लिया था। जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की जांच कर रहे थे तो आपने हमें कुछ क्यों नहीं कहा? बताना चाहिए था ना। अब आप हमें पीछे छोड़कर आगे निकल गए हैं। नहीं, क्या ये सही है? बताइए हमें। आज आपके संवाद के अनुसार ऐसा लगता है कि आपका सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मानना सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। आप वास्तव में हमसे बहुत ज्यादा सच्चाई समझते हैं।
ऐसा लगता है कि हमने प्रभु की वापसी को अपनी कल्पनाओं में रखा है। सबसे निराशाजनक बात तो यह है कि हमने परमेश्वर को बाइबल तक ही सीमित रखा है, यह सोचकर कि परमेश्वर के सारे वचन और कार्य बाइबल में हैं और शायद परमेश्वर नए कार्य करने के लिए नहीं आ सकते। अब ऐसा लगता है कि यह वास्तव में एक बहुत बड़ी गलती थी। अंत के दिनों में लौटे प्रभु यीशु के वचन और कार्य आखिर बाइबल में कैसे दर्ज किए जा सकते हैं? हम इतनी सी समस्या को नहीं सुलझा पाए। हम बहुत मूर्ख और अज्ञानी हैं। हम इनसे सहमत। मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को अच्छी तरह पढ़ने और सच्चाई को और अधिक समझने की आवश्यकता है। इस तरह मैं बने रह सकता हूं परमेश्वर के वचन के साथ। हाँ, एल्डर इम का संवाद एकदम सही है। ये सत्य के अनुरूप हैं। पास्टर अक्सर कहते हैं कि परमेश्वर के सभी वचन और कार्य बाइबल में दर्ज हैं और परमेश्वर पर विश्वास बाइबल पर आधारित होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा वो एक भ्रांति है। हम इसे पहले कैसे नहीं देख पाए? समस्या क्या थी? ऐसा कैसे है जब एल्डर इम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन की गवाही का साहचर्य करते हैं? धार्मिक क्षेत्र के पुराने भ्रम समझ सकते हैं। यह दर्शाता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन सत्य है और वही हमें स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम बनाता है। अब हमें पास्टरों की आराधना करने की बजाय सत्य की तलाश करनी चाहिए। उनकी की गई बाइबल की व्याख्या पर हम आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। हमें ऑनलाइन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ने चाहिए, जिससे परमेश्वर के सामने स्वर्गारोहण की उम्मीद बनी रहेगी। हमें साथ मिलकर ऑनलाइन एक नजर डालनी चाहिए। क्या कहते हैं? सही कहा। अगर हम पहले ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को जांच लेते तो हम बहुत पहले इन भ्रांतियों को जान गए होते। हाँ, सही है। जो बात कही बिल्कुल सही की। बिल्कुल मैं मानती हूँ आपकी बातों को। बिल्कुल। एल्डर ईम, हम ये नहीं जानते थे कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन की जांच 1 वर्ष से भी ज्यादा समय से कर रहे थे। इसे देखते हैं तो पता चलता है कि आपके साहचर्य में वाकई प्रकाश है और सत्य के अनुसार है। ऐसा लगता है चमकती पूर्वी बिजली में सत्य है जिसकी खोज होनी चाहिए। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा कि धार्मिक क्षेत्र के ज्यादातर पादरी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध और निंदा क्यों करते हैं और विश्वासियों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और कार्य की खोज और जांच करने से क्यों रोकते हैं। ठीक तरीके से सोचा जाए तो पादरियों को बाइबल की जानकारी है। जो प्रभु की सेवा करते हैं उन्हें परमेश्वर का कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। अगर चमकती पूर्वी बिजली सच्चा मार्ग है और उसमें प्रभु का प्रकटन और कार्य है, तो वे इसका विरोध और निंदा करने की बजाय जांच क्यों नहीं करते? यही एक समस्या जो मैं समझ नहीं पा रहा। मैं इसके बारे में आपकी राय जानना चाहता हूं। हाँ, कृपया हमें बताइए। एल्डर ईम, धार्मिक क्षेत्र के पादरियों से नियंत्रित ना होने में आप सक्षम रहे हैं। आप में परमेश्वर के कार्यों के पदचिन्हों को ढूंढने का साहस है। यह करना आसान काम नहीं है। आपका विश्वास और साहस वास्तव में हमसे कहीं अधिक है। वो तो है। आपने ऑनलाइन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन की जांच कैसे की? जब मैंने देखा कि धार्मिक क्षेत्र के पादरी पूरी तरह से चमकती पूर्वी बिजली की निंदा कर रहे हैं, मुझे एहसास हुआ कि उनके काम परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है। यह खास तौर पर चमकती पूर्वी बिजली की निंदा करने में उनकी जिद को तेजी से बढ़ते देखकर और अधिक स्पष्ट हो गया। वे अभिमानी थे और बिना किसी वास्तविक आधार के बनावटी ढंग से बोलते थे। उन्होंने बाइबल का हवाला भी बिना किसी संदर्भ के दिया। मुझे महसूस हुआ कि यह पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से नहीं आया है। जो लोग ऐसी बातें कर रहे थे उन सबके इरादे गलत थे और द्वेष से प्रेरित थे। मुझे लगा उन लोगों में कुछ तो गड़बड़ है और चमकती पूर्वी बिजली सच्चा मार्ग हो सकती है। नहीं तो वो क्यों इन भ्रष्ट लोगों की निंदा और विरोध को बुलावा देती। मैंने ऑनलाइन देखा कि हालांकि धार्मिक पादरी और नास्तिक सीसीपी सरकार भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुरजोर विरोध और निंदा कर रहे हैं। सभी पंथों और समुदाय के अधिक से अधिक ईमानदार विश्वासी सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रखने लगे थे। इससे मुझे याद आया कि जब प्रभु यीशु अपना कार्य करने के लिए प्रकट हुए थे, क्या उनको भी यहूदी धार्मिक समुदाय और रोमन सरकार के अत्याचार और निंदा का सामना नहीं करना पड़ा था? इससे फर्क नहीं पड़ता कि धार्मिक समुदाय और रोमन सरकार ने उन्हें निर्दयता से सताया और रोकने के लिए क्या नहीं किया। फिर भी प्रभु यीशु के सुसमाचार सबके बीच प्रसारित हुए।
प्राचीन काल से सत्य के मार्ग ने अत्याचार झेले हैं, लेकिन जो परमेश्वर की तरफ हैं वे अवश्य कामयाब होंगे। आमीन। इसीलिए मैंने सोचा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही प्रभु यीशु का दूसरा आगमन हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि केवल सच्चे परमेश्वर का प्रकटन और कार्य ही नास्तिक सीसीपी प्रशासन और धार्मिक दुनिया की घोर निंदा, प्रतिरोध और निर्मम अत्याचार को उजागर कर सकता है, यह निश्चित है। जहां भी सच्चे परमेश्वर प्रकट होते हैं वहां अत्याचार होगा। हाँ, ये मैंने बहुत समय पहले ऑनलाइन देखा था। सीसीपी सरकार द्वारा चमकती पूर्वी बिजली का उत्पीड़न अपनी चरम सीमा पर है। हाँ, सही कहा, ये बिल्कुल सच बात है। इसीलिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया की वेबसाइट पर जांच करने के लिए गया और उसे देखते ही मैं सन्न रह गया। जैसा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किया गया है, वचन देह में प्रकट होते हैं। फिल्में, वीडियो और गाने, वहां सब कुछ था। वास्तव में मेरी आंखें खुल गईं। यहां महीनों तक पढ़ने और देखने के लिए बहुत कुछ था। धार्मिक क्षेत्रों में इन सत्यों और वचनों की गवाही का कभी भी आनंद नहीं उठाया जा सकता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया के लोग वास्तव में मेमने की दावत का अनुसरण कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किया गया सत्य समृद्ध और उदार है। यह न केवल परमेश्वर के 6000 साल की प्रबंधन योजना के रहस्यों को खोलता है, बल्कि यह मनुष्य के भ्रष्टाचार की उत्पत्ति के बारे में भी बताता है कि कैसे शैतान ने मनुष्य को भ्रष्ट किया। शैतान द्वारा मनुष्य को किस हद तक भ्रष्ट किया गया, मनुष्य की परमेश्वर विरोधी जड़ें कहां तक फैली हैं, और कैसे परमेश्वर मनुष्य की रक्षा करते और उसे पूर्णता देते हैं। परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए देहधारी क्यों बन जाते हैं? इसका उद्देश्य और अर्थ क्या है? मनुष्य के अंत को कैसे बांटा गया है? किन लोगों का उद्धार किया जाएगा? कौन स्वर्ग के साम्राज्य में प्रवेश करेंगे और किन्हें हटा दिया जाएगा? और मनुष्य की सच्ची मंजिल क्या है? आखिरकार कैसे परमेश्वर इस युग का अंत करेंगे? कैसे मसीह का साम्राज्य साकार होगा, वगैरह वगैरह। सब कुछ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप से वर्णित है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य प्रभु यीशु की सभी भविष्यवाणियों को पूरी तरह से परिपूर्ण और सिद्ध करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन ही पूर्ण सत्य हैं। यह सत्य ही है जो मनुष्य का दिल जीत लेता है और उसे पूरी तरह आश्वस्त करता है। कोई भी आत्मा और दिल वाला जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन देखता है, दृढ़ विश्वास करेगा कि यह परमेश्वर की वाणी है और परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्गारोहण करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन इतने उदार होंगे। हाँ, सही कहा। हमें एक नजर देखना चाहिए। इसने मुझे सत्य को स्पष्ट रूप से देखने योग्य बना दिया है। किस कारण से धार्मिक क्षेत्र के पादरी कलीसियों को सख्ती से बंद कर रहे हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय के कार्य के विषय में खोज और जांच नहीं कर रहे हैं, बल्कि निंदा कर रहे हैं। और वे केवल सीसीपी सरकार द्वारा फैलाई गई ऑनलाइन अफवाहों और झूठ पर विश्वास करते हैं। वे अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करने, जांच और अध्ययन करने से विश्वासियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन सब में शैतान के बुरे इरादों और योजनाओं को देखा जा सकता है। इसलिए वे डरते हैं कि लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को सच्चाई और परमेश्वर की आवाज के रूप में सुनेंगे और अंत में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरफ मुड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और कोई भी उनसे बाइबल के नीरस ज्ञान और सिद्धांतों पर बात करने के लिए नहीं बचेगा। इस तरह उनकी स्थिति और आजीविका बहुत खतरे में पड़ जाएगी। यही कारण है कि वे प्रचंडता से सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध और निंदा कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई और कारण नहीं है। सभी जानते हैं कि पादरियों को अपनी हैसियत और आजीविका से कितना मोह है। परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य काफी खुलासा करने वाला है। इसने सभी सच्चे विश्वासियों, झूठे विश्वासियों और अविश्वासियों को उजागर किया है जो व्यर्थ में समय गंवाते हैं। वे सभी लोग जो अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करते हैं, वे सभी बुद्धिमान कुंवारियां हैं। वे सभी परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्गारोहण करेंगे, सिंहासन से बहने वाली जीवन की धारा की आपूर्ति का आनंद लेंगे और परमेश्वर का व्यक्तिगत उद्धार और पूर्णता प्राप्त करेंगे। ये सभी लोग परमेश्वर द्वारा अंत के दिनों में बनाए गए विजयी लोग हैं, जबकि वे लोग जो परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को अस्वीकार करते हैं, परमेश्वर द्वारा त्याग दिए जाने वाले लोग होंगे। अगर वे अभी भी सच्चे मार्ग की तलाश और जांच नहीं करते हैं, जब बड़ी विपत्तियां आएंगी तो वे उन विपत्तियों में रोते और दांत पीसते रह जाएंगे।
हमें इस विषय पर पहले सोचना चाहिए। हाँ सही कहा। हमें इस बात से तो इस तरह परमेश्वर अंत के दिनों में विभिन्न प्रकार के लोगों को उजागर करते हैं। हाँ सही कहा आपने। हाँ, जैसा हम सोचते थे ये उससे अलग है। परमेश्वर वास्तव में बुद्धिमान है। एल्डर ईम की सहभागिता बहुत प्रभावशाली और व्यावहारिक है। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इतने सारे सत्य व्यक्त नहीं किए होते तो एल्डर ईम की सहभागिता इतनी स्पष्ट और रोशन कैसे हो सकती थी? ऐसा लगता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मार्ग वास्तव में जांच के योग्य है। मैं पहले इतना मूर्ख कैसे हो सकता था? वो 1 वर्ष से भी अधिक समय से सच्चे मार्ग की जांच कर रहा है और बहुत कुछ प्राप्त कर चुका है, और मुझे अभी तक कुछ पता ही नहीं था। मैं कितना मूर्ख और अज्ञानी हूं। क्या ये हो सकता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु की वापसी हो? अगर परमेश्वर का वचन नहीं कहा गया होता तो वो इतने कम समय में इतनी तरक्की नहीं कर पाता। दूसरों ने तो बराबरी कर ली है, सिर्फ मैं पीछे रह गया हूं। नहीं, मुझे भी बराबरी करनी चाहिए, वरना प्रभु वाकई मुझे त्याग देंगे। एल्डरिम, आपका सहचार्य सुनकर मैं बहुत उत्साहित हो गया हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत सारे सत्य व्यक्त किए हैं और बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर की आवाज सुनी है और परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्गारोहण किया है। मैं क्यों नहीं जान पाया? उस समय मैंने भी नास्तिक, सीसीपी सरकार और धार्मिक समुदाय को उग्रता से सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा करते देखा। ये अफवाहें उड़ाने, आरोप मढ़ने और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया पर धब्बा लगाने से बाज नहीं आ रहे थे। मैं कैसे महसूस नहीं कर सका कि यह परमेश्वर का प्रकटन और कार्य हो सकता है, क्योंकि प्राचीन काल से ही सच्चे मार्ग पर हमेशा अत्याचार का सामना करना पड़ा है। परमेश्वर वहां प्रकट होते हैं जहां शैतानी ताकतों द्वारा सबसे उग्र विरोध होता है। साथ ही परमेश्वर के चुने हुए लोगों का क्रूर उत्पीड़न होता है। मैं वाकई सुन्न और मंद बुद्धि हूं और इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं इससे आगे नहीं देख पाया। इतने साल हम पादरियों को सुनते रहे हैं और कभी भी चमकती पूर्वी बिजली की बातों को सुना या पढ़ा नहीं, और ना ही उसके मार्ग से जुड़ सके। धार्मिक नेताओं द्वारा नियंत्रित होना हमारी मूर्खता और अज्ञानता का परिणाम है। हम अपने घरों में और अधिक छुपकर नहीं बैठ सकते। अब हमें जितनी जल्दी हो सके सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की खोज और जांच करनी चाहिए। आमीन। हाँ। एल्डर यांग, आपने सही कहा। अतीत में हमने पादरियों के वचनों पर विश्वास किया और उनके नियंत्रण में रहे, ये सोचकर कि परमेश्वर पर विश्वास बाइबल पर आधारित होना चाहिए और परमेश्वर के सभी वचन बाइबल में दर्ज हैं। अब इसे देखकर लगता है इसमें थोड़ी दिक्कत है, ये अधूरा है। यदि प्रभु यीशु अपने वचन कहने के लिए आते हैं तो क्या ये बाइबल में दर्ज होगा? अगर सत्य का आत्मा वचनों को बोलना शुरू करे तो ये वचन अपने आप तो बाइबल में प्रकट होंगे नहीं। मैं मूर्ख और अज्ञानी था, इसके आगे देख ही नहीं पाता था। धार्मिक समुदाय के पादरियों के विचार तो परेशान करने वाले हैं। अब हम इन गलत विचारों से नियंत्रित नहीं हो सकते। ये सही है। हम परमेश्वर के वास्तविक वचनों से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन क्या बाइबल में मौजूद वचन परमेश्वर के नहीं है? तो हमारा विश्वास बाइबल पर आधारित होना गलत नहीं होना चाहिए। इस विषय पर आप सभी लोग और जानकारी व्यक्त करें। हाँ, कृपया हमें बताइए। एल्डरली, मैं करीब साल भर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ रहा हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन की मेरी समझ अभी बहुत कम है। बहुत से मुद्दे हैं जिन पर मैं स्पष्ट रूप से आपके साथ सहभागिता नहीं कर सकता। बेहतर होगा अगर हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया की ओर चलें और गवाहों को और ज्यादा विस्तार से अपने साथ सहभागिता करने का मौका दें। ये तो अच्छी बात है। मैं आप लोगों से ये बात नहीं छुपाऊंगा। मेरा एक दोस्त है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखता है। एक बार उसने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की गवाही दी, लेकिन मैंने उसे अस्वीकार कर दिया।
मुझे वाकई अब इस बात को लेकर अफसोस होता है। तो क्या आप परमेश्वर के सुसमाचार से जुड़े रहे हैं? आपको हमें पहले ही बता देना चाहिए था। अगर आप पहले बता देते तो हम इसे जांच चुके होते। सही कहा। इस बारे में बात करना शर्मनाक है। अगर मैं पहले ही जांच लेता तो परिणाम हासिल हो गए होते। सही कहा। आपके द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के संवाद सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन सत्य है। मुझे अब खोज और जांच करनी ही चाहिए। मैं इसमें अब और देर नहीं कर सकता। सही कहा आपने। चलो कल ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया खोज के लिए चले। चलिए। हाँ, बिल्कुल। हम बाहर जाते हैं। नहीं, नहीं, चलना ही चाहिए। क्योंकि आप खुशी एहसास होगी जो मुझे